जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को अपने YouTube चैनल निक्की जी में C7Q में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सबको सुनाएंगे 5वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे अजीत, पंचामित्र से स्नान कराने पर जो फल मिलता है और शंख से स्नान कराने पर जो फल मिलता है, आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य मेरा दुग्ध अभिषेक करता है तो उसको प्रत्येक बिंदु में 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। दूध से अभिषेक कराने की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल दही से मिलता है। दही से 10 गुना अधिक फल घी से अभिषेक कराने पर मिलता है और घी से 10 गुना अधिक फल मधु से मिलता है, यानी कि शहद से मिलता है। शहद से 10 गुना अधिक फल शर्करा से मिलता है और मंत्र पढ़कर गंध पुष्प जल चढ़ाने से सबसे अधिक फल मिलता है। हे देवताओं में सिंह जो द्वादशी अथवा पूर्णमासी को गौ के दूध से मुझको स्नान कराता है तो महापापों का नाश हो जाता है। जैसे दूध से दही, घी आदि पदार्थों की उत्पत्ति कही गई है, उसी तरह दूध स्नान से शेष समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। दुग्ध स्नान से सौभाग्य की प्राप्ति, दही स्नान से मिष्ठान भोजन और घी से जो मुझको स्नान कराता है वह मेरे पूर्व को जाता है। मार्गशीर्ष मास में जो शहद से स्नान कराता है वह स्वर्ग सुख भोग कर फिर से इस लोक में आकर राजा की तरह जीवन व्यापित करता है। जो मार्गशीर्ष में दुग्ध से स्नान करवाता है वह इस पृथ्वी पर गज यानी हाथी, अश्व यानी घोड़ा, रथ से पूर्ण राज्य को प्राप्त करता है। जो मार्गशीर्ष मास में परम भक्त श्रेष्ठ दुग्ध से स्नान करवाता है वह स्वर्ग में जाकर श्रेष्ठ होता है और चंद्रलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक और वायुलोक में पूजित होता है। हे सूत, दुग्ध से स्नान करवाने वाले पर तेज और पुष्टि होती है और दुर्भाग्य का नाश होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको पंचामित्र से स्नान करवाता है, हे मानव, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर बंधुगणों से शोचनीय नहीं होता है। हे सूत, जो कपिला गौ के दूध से स्नान करवाता है वह मनुष्य 100 कपिला दान के फल के भागी हो जाता है। जो देवी इस तीर्थ जल से को शंख में भर कर इससे मुझको स्नान करवाता है वह मार्गशीर्ष मास में एक बिंदु जल से भी अपने कुल का उद्धार करवा देता है। और जो मनुष्य कपिला गौ के दूध को शंख में भर कर भक्ति भाव से मुझको स्नान करवाता है वह सामान्य तीर्थ फल का भागी होता है। जो शंख में अक्षत जल डालकर मार्गशीर्ष मास में मुझे स्नान करवाता है तो वह भी मनुष्य तीर्थ फल का भागी हो जाता है। जो भगवान के मार्गशीर्ष मास में 8वां शंख जल के से स्नान कराता है वह श्रेष्ठ हो जाता है और मेरे लोग भी वह पूजित होता है। हे सूत, जो 16 बार शंख जल से मुझे स्नान करवाता है वह पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में जाकर पूजित हो जाता है। और जो 24 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वो जो और बाद में इस पृथ्वी लोक पर आकर राजा हो जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में 108 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह मनुष्य प्रत्येक शंख में 16 माना
माशा स्वर्ण के तुल्य दान का भागी होता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में शंख ध्वनि पर मुझे स्नान कराता है, उसके पितृ उस समय ही स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो शंख जल से मुझे स्नान कराता है, वह सब परिवार महाप्रलय प्रयत्न मुक्त फल का भागी होता है। हे सूत, व्यक्ति जो नित्य शंख जल से मुझे स्नान कराता है, वह नित्य गंगा स्नान के फल के भागी होता है और देवताओं के समान आनंद करता है। जो नमो नारायण मंत्र पढ़कर शंख के जल से मुझे स्नान कराता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति शंख में तिल और पादुका रख कर या चरण जल रख कर वैष्णव महात्मा लोग को देता है, वह चंद्रायन व्रत से फल का भागीदारी हो जाता है। नदी, तालाब, कूप और बावड़ी के भी जल को जो शंख में रख कर मुझको स्नान कराता है, वह गंगा जल के समान हो जाता है। और मेरे चरण जल को शंख में लेकर नित्य सिर से धारण करता है, वह तपस्वियों में श्रेष्ठ मुनि है। हे सूत, त्रिलोकी में जितने तीर्थ हैं, वो सभी तीर्थ मेरी प्रार्थना से शंख में वास करते हैं, इसलिए शंख श्रेष्ठ कहा जाता है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में जल भर कर शंख को तथा हाथ में लेकर इन मंत्रों से मुझे स्नान कराता है, उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ। शंख के आदि भाग में चंद्रमा देवता, शंख के कोख में वरुण देवता, शंख के पीछे भाग में प्रजापति और शंख के अग्र भाग में गंगा तथा सरस्वती वास करती हैं। जो इन देवताओं का नाम लेकर मुझे आलस्य किए बिना स्नान कराते हैं, उनके पुण्य की संख्या करने में देवता भी असमर्थ हो जाते हैं। हे देवेश, जिसने मेरे सामने पुण्य जल से मेरा पूजन किया, उसके घर में सर्वस्व मुख वाली लक्ष्मी का वास होता है। जो शंख को चंदन से पूर्ण कर मेरा भजन करता है, तो मुझे 100 वर्ष तक के लिए परम आनंद होता है। जो शंख में जल पुष्प अक्षत रख कर मुझे अर्घ देता है, उसे अनंत पुण्य मिलता है। जो शंख में अर्घ को लेकर मेरी प्रार्थना करता है, तो उस प्रदक्षिणा से सप्तद्वीप सहित पृथ्वी को प्रदक्षिणा हो जाती है। जो वैष्णव मेरे सिर पर घुमाकर शंख जल से मंदिर का प्रोक्षण यानी कि छिड़काव करता है, उसके घर में अशुभ नहीं होता है। जो मेरे चरण जल को शंख में लेकर अपने सर पर लगाता है, उसकी मानसिक चिंता दूर हो जाती है, न ग्लानि होती है और न ही किसी प्रकार का भय होता है। शंख जल को सिर पर देखकर राक्षस, पिशाच ये सब 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। जो गाकर और भक्ति भाव से मुझे स्नान कराते हैं, वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराणे संहितायां द्वितीय ब्रह्मा विष्णु 5वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। माता लक्ष्मी